नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सर्वदलीय बैठक से जुड़ी सूत्रों से बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यह बड़ी खबर आ रही है और इस ऑपरेशन में अभी तक 100 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए। सर्वदलीय बैठक थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। विपक्ष के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद, उन सबको यह जानकारी दी गई कि किस तरह से कल ऑपरेशन सिंदूर को इंडियन आर्मी ने अंजाम दिया है। और जो बड़ी खबर इस बैठक से निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इस ऑपरेशन में 100 आतंकियों को मार गिराया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर हुई सर्वदलीय बैठक में चर्चा। केंद्र सरकार ने हमले की पूरी जानकारी विपक्ष को दी है। टीआरएफ विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित हो, ओवैसी का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। हमने केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया है, यह राहुल गांधी का वहां पर स्टेटमेंट आया है। और साथ में किरण रिजिजू की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पूरे विपक्ष ने ऑपरेशन पर सरकार का समर्थन किया है। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक के बाद खरगे का बयान सामने आया है कि ऐसी घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार देश हित में काम करे। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान कि ऐसी स्थिति में हम सरकार के साथ हैं। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। तो आज विपक्षी पार्टियों को और उनके तमाम नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की तमाम जानकारी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत देव और कुमार गौरव। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूं। जो बड़ा स्टेटमेंट इस बैठक से निकलकर आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षियों को जब वो संबोधित कर रहे थे इस बैठक में? देखिए, वैसे तो ऑल पार्टी मीटिंग में सारी घटना के बारे में बताया गया और आगे जो स्टेप सरकार ले रही है उसके बारे में बताया गया और सरकार ने कहा कि हम विपक्ष का पूरा सहयोग मिला है और विपक्ष सहयोग दे रहा है। लेकिन दो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आई है जो रक्षा मंत्री ने अंदर बताया है। एक तो ये बताया है कि 100 के करीब आतंकी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। जी हाँ, 100 की एक गिनती बताई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पे राजनाथ सिंह से जब पूछा गया रक्षा मंत्री से कि, तो उन्होंने ये बताया। लेकिन और ज्यादा डिटेल्स क्या है, अभी तकनीकी डिटेल्स वो तब देंगे क्योंकि अभी भी ऑपरेशन ऑनगोइंग है। जब इस बात को जोर देके पूछा गया कि क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जब वो बाहर आकर के प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही है कि जब ये पूछा गया है डिटेल्स, जब विपक्षी दल चाहते थे, जोर नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अगर जानना चाहा तो रक्षा मंत्री ने कहा कि चूंकि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है
अभी चल ही रहा है सब कुछ, तो इसलिए टुकड़े टुकड़े में जानकारी नहीं दी जा सकती। एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जरूर रक्षा मंत्री देंगे, लेकिन अभी जो है सामने जो चुनौती है अभी उससे निपटना है और दुश्मन को माकूल जवाब देना है। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई रक्षा मंत्री ने सभी सदस्यों को कि भारत अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा, ये एक पॉलिसी है, लेकिन अगर उधर सीमा पार से दुश्मन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका मजबूत जवाब दिया जाएगा। तो तीन महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के आई है। एक तो 100 के करीब आतंकी मारे गए, और दूसरा यह है कि ऑपरेशन अभी ऑन गोइंग है, और तीसरा कि भारत ने साफ किया है, सभी सदस्यों को बता दिया है विपक्षी दलों को कि हम कोई पहल नहीं करेंगे, हम पर कोई आक्रमण करेगा, हमारे तरफ कोई आएगा तो उसको हम जवाब देंगे। तो ये सबको और सभी सदस्य इससे संतुष्ट है, तो ये बड़ी बात है। और जैसा कि बताया है, आपको याद है कल ऑपरेशन सिंदूर के समय जब विदेश सचिव प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने भी चलते चलते ये बात कही थी कि अभी हम सवाल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये बात पूरी आधी अधूरी रह सकती है, क्योंकि अभी हो सकता है कि बहुत जल्द हम फिर प्रेस ब्रीफिंग के जरिए आपसे मुलाकात करें। ठीक है, तो बड़ी खबर इस बैठक से प्रशांत यही निकल कर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें,